अमेरिका भारत से दोस्ती का दम भर रहा है और भारत के विकास की राह में रोड़े भी अटका रहा है। खासकर मोदी का सच्चा दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बदले बदले से नजर आने लगे हैं। भारत को अपने सबसे महंगे फाइटर जेट बेचने की पेशकश भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनी यानी जनरल मोटर्स से फाइटर जेट की डिलीवरी की राह में रोड़े भी अटका रहे हैं। ऊपर से ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रशिया से कोई फाइटर जेट ना खरीदे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक रास्ता तब तक बंद नहीं होता जब तक कि दूसरा रास्ता ना खुल जाए। ऐसा ही कुछ हुआ हिंदुस्तान के साथ, जिसने हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को वो उड़ान दी है जिससे हिंदुस्तानी वायुसेना आसमान का सिकंदर बनने की राह पर चल पड़ी है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कही है। दरअसल स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाने वाली कंपनी हॉल 2026 से हर साल 24 फाइटर जेट बनाकर भारतीय वायुसेना को देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 से 2 साल के भीतर हॉल एयरफोर्स की डिमांड के मुताबिक 30 से 35 फाइटर जेट हर साल डिलीवर करने लगेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हॉल की लेट लतीफी पर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एपी सिंह से यह वादा किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि वायुसेना को हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। ये संख्या मौजूदा कमी को पूरा करने और पुराने लड़ाकू विमानों जैसे मिराज, मिग 29 और जैगुआर को बदलने के लिए जरूरी है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वायुसेना चीफ ने कहा कि हॉल ने अगले साल 24 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का वादा किया है, जिससे वो खुश है। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से प्रोडक्शन बढ़ाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल कम से कम 35 से 40 सैन्य विमान बनाए जाने की जरूरत है और इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के मामले में भारतीय वायुसेना की पहली प्राथमिकता जो भी हो स्वदेशी हो। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि घरेलू तकनीकी मिलती है जो विदेशी प्लेटफॉर्मों की क्षमता का 90% भी है, तो भी ठीक है। हम स्वदेशी को ही चुनेंगे क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा बाहर की ओर देखने से बच सकते हैं। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि भारत को पुराने हो रहे विमानों के बेड़े की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल कम से कम 35 से 40 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं समझता हूं कि ये क्षमताएं रातों रात तो हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन हमें खुद को उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अब हॉल ने वादा किया है कि अगले साल से हम प्रति वर्ष 24 विमान बनाएंगे। साथ ही कुछ सुखोई या कुछ अन्य विमान हम अकेले हॉल द्वारा प्रतिवर्ष 30 विमानों के उत्पादन की संभावना देख रहे हैं। एपी सिंह ने कहा कि कोई निजी उद्योग भारत में विनिर्माण के लिए आता है तो हम उनकी ओर से प्रतिवर्ष 12 से 18 विमान और जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम उस संख्या तक पहुंच रहे हैं, ये संभव है। उन्होंने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए घरेलू रक्षा उपकरणों के महत्व पर भी जोर दिया। कुल मिलाकर अब हिंदुस्तान कल तक जिस रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हॉल जैसी सरकारी कंपनियां तेजस का तेजी से निर्माण करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। अभी तेजस मार्क 1 अगले 4-5 साल तक मिलते रहने की संभावना है। उसके बाद जब तेजस का मार्क 2 वर्जन भारतीय वायुसेना को मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद हिंदुस्तान दुनिया को अपनी वायु शक्ति का दम दिखाएगा। वहीं टाटा महिंद्रा और भारत फोर्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस के क्षेत्र में हमारी सेना को नेक्स्ट लेवल का साजो सामान मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप और रशिया की तरह न सिर्फ अपने आसमान में बादशाह होगा भारत, बल्कि हथियारों के बाजार में भी हिंदुस्तान का बोलबाला रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये डिसीजन कैसा रहने वाला है? क्या जो प्रोडक्शन का वादा किया गया है वो पूरा कर पाएगा हॉल या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।